प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड दोस्तों, बहुत बुरी खबर जिसने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को अंदर से तोड़ कर रख दिया है और पूरे देश के अंदर एक शोक और मातम का लहर दौड़ पड़ा है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पिछले बहुत दिनों से उनके बारे में बीमार होने की खबरें निकलकर सामने आ रही थी और अंत में एक ऐसा खबर निकलकर सामने आ गया जिसने करोड़ों करोड़ भारतीयों का दिल तोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार के एक बहुत बड़े मंत्री की हो गई है मौत और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इसको व्यक्तिगत क्षति करार दिया है। दोस्तों, जिनके बारे में बहुत समय से ये बताया जा रहा है कि लगातार वो बीमार चल रहे हैं और वो उनका दौरा हॉस्पिटल से निकलते हैं, बाहर होते हैं और अंत में वो खबर निकलकर सामने आ गया दोस्तों, जिससे भक्तों में मातम छा गया है और देश में शोक की लहर दौड़ पड़ा है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में इस समय मौत का साया हावी हो गया है और लगातार बड़े बड़े मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर चले जा रहे हैं इस दुनिया से। कई दिग्गज मंत्री मौत के आगोश में सो गए और अब जो खबर निकल कर आया है उसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया है। एक मंत्री जो कद्दावर चेहरा, एक मंत्री जिसकी हैकड़ी चलती थी, एक मंत्री जिसकी तूती बोलती थी, लेकिन अचानक से ये खबर निकल कर आ गया कि वो मंत्री शांत हो गया। पिछले लगातार कई दिनों से बीमार चल रहे थे दोस्तों और आज ट्वीट के जरिए ये खबर दिया गया, उनके सुपुत्र के जरिए ये खबर दिया गया कि पापा नहीं रहे, पापा चले गए देश को छोड़कर। और उसके बाद लगातार शोक शोक शोक, हर तरफ मातम और शोक की खबरें निकलकर सामने आने लगी। तो दोस्तों, कौन है मंत्री जिनके जाने से पूरी तरीके से टूट गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी? आगे हम पूरी जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। देश के बड़े बड़े मंत्रालय में उनकी हैकड़ी बलती थी, तूती बोलती थी और कई मंत्रालय को संभालने वाले देश के दिग्गज नेता अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आगे पूरी जानकारी उनके बारे में देने वाले हैं, तो इस वीडियो में लगातार बने रहें दोस्तों। खबर पक्की है, अब की बार बिल्कुल पक्की खबर के साथ, जो उनके बेटे ने खुद खबर दिया है दोस्तों, तो लगातार बने रहें। और बहुत ही बुरी खबर इसको माना जाएगा, देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और आपके प्रधानमंत्री ने खुद इसको बहुत बड़ी क्षति करार दे दिया है। तो दोस्तों, उससे पहले की पूरी जानकारी आपको दे, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को आप दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इस वीडियो को देख सके। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की मंत्रिमंडल में और मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में बड़े बड़े चेहरे थे, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे दिग्गज चेहरे थे जिन्होंने एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को छोड़कर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, अरुण जेटली कद्दावर चेहरा और बीजेपी के बड़े प्रतिष्ठित नेता माने जाते थे, देश के बड़े प्रतिष्ठित नेता माने जाते थे, लेकिन वो भी अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को छोड़कर चले गए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का एक और फायर ब्रांड नेता सुनेत्री सुषमा स्वराज, जो कि कई बार मंत्री बन चुके और उनको एकदम विशेष उनके कंधे पे जिम्मेवारी दिया गया था और अपनी जिम्मेवारी को अच्छी तरीके से निर्वहन कर रहे थे, फॉरेन मिनिस्ट्री तक उनके कब्जे में था सुषमा स्वराज, वो भी छोड़कर चले गए भारतीय जनता पार्टी को और वो भी मंत्री रहते हुए देश को छोड़कर चले गए। अरुण जेटली भी मंत्री रहते हुए देश को छोड़कर चले गए। साथ ही साथ दोस्तों, गोवा के पूर्व सीएम और देश के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर की आप बात कर सकते हैं, वो भी मंत्री
मंत्री रहते हुए देश को छोड़कर चले गए। उसके अलावा भी और कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े लीडर जो मंत्री होने के बावजूद देश को छोड़कर चले गए और बीमारी से अपनी जिंदगी की जंग हार गए। और अब की बार जो खबर आया है दोस्तों, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। जहां उनके कुछ विरोधी हैं तो देश भर में उनके चाहने वाले भी हैं। और जब उन्होंने पहली बार जीता था सीट लोकसभा के लिए तो एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया था देश के अंदर में दोस्तों। ऐसे एक बड़े लीडर की मौत से पूरे भारतवर्ष में शोक की लहर दौड़ पड़ा है। हर तरफ मायूसी और बेचैनी छाया हुआ है, क्योंकि एक एक करके त्राही त्राही कर रहा है। और ख़ास करके मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों के मौत के बाद एक तरीके से बहुत दोस्तों ये खबर, ये झटका ऐसे वक्त में लगा है जब बिहार में चुनावी माहौल है। बिहार के अंदर सारी पार्टियां तैयारी कर रही थी कि चुनाव किस तरीके से लड़ना है, किसको अपने पाले में लाना है, और हर तरफ से चुनावी नीति बनाई जा रही थी। और ऐसे वक्त में ये खबर निकलकर सामने आया जहां चुनावी माहौल को और बिहार के चुनावी माहौल को फीका कर दिया। एक बड़ी ज़बरदस्त खबर। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि देश के एक बड़े मंत्री जो कि बिहार से ही आते हैं। जी हां दोस्तों, देश के मंत्री रामविलास पासवान के संदर्भ में ये जानकारी निकलकर सामने आ रहा है। और ये जानकारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके सुपुत्र चिराग पासवान हैं, जिनका ये कहना था कि पिछले कई दिनों से रामविलास पासवान बीमार चल रहे थे। उनका ऑपरेशन भी, हाथ पे ऑपरेशन भी हो चुका था। और ये खबर निकलकर सुबह सुबह ही आ गई है कि कल देश के एक जाने माने दिग्गज नेता रामविलास पासवान का निधन हो गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े मंत्रालय का हिस्सा थे, मंत्री थे। तो दोस्तों, रामविलास पासवान ऐसा चेहरा, बिहार की राजनीति की धुरी माने जाने वाले और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का हो गया है निधन, जिनके बारे में उनके सुपुत्र चिराग पासवान ने ट्विटर के जरिए ये खबर दिया है और देश को ये अवगत कराया है कि उनके पापा और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रामविलास पासवान का हो गया है निधन। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, आप जानते हैं कि रामविलास पासवान जिन्होंने पहली बार जब हाजीपुर से चुनाव जीता था तो एक इतिहास बना दिया था। और इतने बड़े अंतर से वो जीते थे कि उनका उस समय एक तरीके का रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित हो गया था रामविलास पासवान। और चर्चा में आए रामविलास पासवान, बिहार की राजनीति की धुरी माने जाने वाले रामविलास पासवान देश में भी कई बार मंत्री रहे। और जब उनका अंतिम सांस, जब उनकी सांसों की लड़ियाँ टूटा, उस समय भी वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार का निधन हो गया। उनके पुत्र चिराग पासवान ने देर शाम ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के संस्थापक पासवान पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। हाल ही में उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी। चिराग ने ट्वीट किया कि पापा, आज आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप कभी भी कहीं भी रहे हमेशा मेरे साथ रहेंगे, आपकी याद आएगी। 74 वर्षीय रामविलास पासवान 5 दशक से अधिक समय से सक्रिय राजनीति में थे। सामाजिक न्याय की पैरवी करने वाले पासवान को देश के सर्वाधिक चर्चित दलित नेताओं में शुमार किया जाता है। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर वह पहली बार लोकसभा पहुंचे थे और उसके बाद लगातार उनका जीत का सिलसिला जारी रहा और बड़े बड़े मंत्रालय को संभालने का अनुभव रहा। दोस्तों, तो रामविलास पासवान का इस दुनिया से जाना
यकीनन देश के लिए क्षति है, लोजपा के लिए क्षति है, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्षति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कई बार उन्होंने सहयोग किया, मंत्री बने। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया दें। शुक्रिया, आदाब।